आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹2.43 और डीजल ₹3.2 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹2.43 के इजाफे के बाद ₹265.45 मुकर्रर, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत ₹3.2 के इजाफे के बाद ₹278.44 मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे ही कर दिया गया। सियासत अपनी जगह, मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर चलने की पेशकश। कहते हैं सुहेल आफरीदी को पेशकश की कि वफाक आपके साथ भरपूर ताउन करेगा। सुहेल आफरीदी को कहा मिलकर दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है सुहेल आफरीदी मेरी बातों को मुस्बत लेंगे। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर भी फ़ोन करके मुबारकबाद दी थी। उम्मीद है वज़ीर आला KP मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। पाक फिजाइया ने चुन चुन कर भारतीय जंगी तैयारे गिराए। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी करवाई। वज़ीर आज़म का अपर चित्राल में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। चित्राल के लिए गैस पाइपलाइन का आगाज भी जल्द किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 10 वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती भी तकरीब में शरीक थे। हल्फ उठाने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी शामिल। फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फखर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान ने भी हल्फ उठाया। काबीना में मुशीर के तौर पर मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, जबकि शफी जान वज़ीर आला के मुआवन खुसूसी की हैसियत से फराइज़ अंजाम देंगे। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी IG जुल्फ़िकार हमीद समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। अफगानिस्तान से दरअंदाजी बंद होनी चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। 6 नवंबर को मुज़ाकरात के अगले राउंड में सारी चीजें तय होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के दौरान भी 3-4 बड़ी वारदातें सरहद पार से हुई हैं। TTP की सारी क़यादत इस वक्त काबुल में है। काबुल हुकूमत को अभी तक सिर्फ 2-3 ममालिक ने तस्लीम किया है। अफगानिस्तान का सबसे मजबूत रिश्ता हमारे साथ होना चाहिए। बदकिस्मती से अफगान हमारे मेहमान रहे, लेकिन आज उनका हाथ गिरेबान पर है। अमन को एक और मौका देने की कोशिश काम कर गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। कवायद और ज़वाबित 6 नवंबर को आइंदा इजलास में तय किए जाएंगे। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना किया जाएगा। तुर्की और कतर की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तंबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक़्क़िद किए गए। तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा और यकीन दहानी करवाई कि वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। सरहदी खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाई ज्यादा मजबूत होगी। पहली मरतबा अफगानिस्तान के साथ लिखकर तय हुआ है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि ये जंगबंदी में आर्जी तौसी है। मजीद बातचीत 6 नवंबर को होगी। ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। हमारा मौक़िफ़ दुनिया के अलावा हमसायों ने भी माना और अफगानिस्तान के साथ सालसों की मौजूदगी में बात हुई। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी या डमी के तौर पर काम करता आ रहा है। मजीद कहा कि पाकिस्तान के पास बेशुमार शवाहिद भी हैं और अफगान तालिबान खुद भी मानते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले ग्रुप वहाँ रहते हैं। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा है और पाकिस्तान चाहता है कि किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में खला पैदा किया गया। आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद हो। आलमी सतह पर पीपल्स पार्टी ने कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारी जमात कश्मीरियों की हर फोरम पर भरपूर नुमाइंदगी करती है। कश्मीरियों से वादा करता हूँ कि आपकी नुमाइंदगी करूँगा, मायूस नहीं करूँगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुमकिन तब्दीली, नून लीग का वजारतें लेने से इनकार।
मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर हुकूमती बेंचेस पर बैठने से इनकार। जराये के मुताबिक नून लीग ने कहा कि हम अदम एतमाद में हिस्सा लेंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी के वजारत उज़्मा के किसी भी उम्मीदवार पर हमें कोई एतराज नहीं। वो पीपल्स पार्टी की सवाबदीद है, वो जिसको भी बनाना चाहे फैसला करें। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी तिब्बी मुआयना PKLI में इमरान इस्माइल, मौलवी महमूद, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक PTI की पुरानी क़यादत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाएगी। फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिब्तैन खान और दीगर रहनुमा बानी PTI से मुलाकात करके तहरीक की इजाज़त लेंगे। अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह कैद हूँ, वही बाहर निकालने का सबब बनाएगा। मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। शाह महमूद कुरैशी की PKLI में गुफ्तगू। कहा, अडियाला जेल में डॉक्टर्स ने बताया था पित्ते में पथरी है। इस वक्त कैद तन्हाई में था, अब पथरी बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का खदशा था। डॉक्टर ने पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवाने की हिदायत की, जिसकी वजह से अस्पताल दाखिल हूँ। अभी टेस्ट जारी है, 1-2 दिन में ऑपरेशन होना है। शाह महमूद कुरैशी कई दिनों से अलील हैं। PTI लीडरशिप क़यादत के लिए नहीं जा सकी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पूरी पार्टी बानी की रिहाई चाहती है, सवाए उनके जो इसके लिए माहौल को तल्ख कर रहे हैं ताकि बानी PTI मजीद जेल में रहें और उनकी अपनी लीडरी चमकती रहे। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा, PTI लीडरशिप की पॉलिसी हलवाई की दुकान पर नानी जी की फातिहा जैसी है। बानी की गिरफ्तारी पर अपनी सियासत चमकाना कोई सियासत नहीं। महमूद मौलवी बोले, शाह महमूद कुरैशी से कोई भी पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए नहीं जाता। हम चाहते हैं कि बैठकर बातचीत हो और मसाइल का हल निकाला जाए। मेहरबानो कुरैशी ने वालिद की बीमारी की तस्दीक करते हुए कहा कि सर्जरी नागुज़ीर हो चुकी, डॉक्टर्स की HP रिपोर्ट और ऑपरेशन की तारीख के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मियाँ महमूद रशीद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मियाँ महमूद रशीद के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। मियाँ महमूद रशीद को सीने में इन्फेक्शन बताया गया। ज़राए का यह भी कहना है कि इससे पहले PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा भी अस्पताल में दाखिल हैं। मोबाइल कॉल्स पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 17.5% करने की तजवीज़। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की आइंदा किस्त के लिए IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। रवा माली साल का असली टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। टैक्स हदफ पूरा न हुआ तो मजीद 200 अरब जमा करने के लिए इक़दाम करना होंगे। इजाफी रकम जमा करने के लिए मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स, सोलर पैनल और टेलीफोन सार्फिन जद में आ सकते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से नकद रकम निकालने पर टैक्स 0.8 से बढ़ाकर 1.5% करने की तजवीज़। 30 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्के। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। लैंडलाइन फ़ोन पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5% करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बिस्किट, मिठाइयों और चिप्स पर 16% FED से 70 अरब इजाफी आमदन का तखमीना। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार, मुसलसल 5वें हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। प्याज 65 रुपए, अंडे 10 रुपए, ब्रॉयलर मुर्गी 8 रुपए फी किलो, लहसुन 7 रुपए महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 8 रुपए, 2.5 किलो घी का टिन 5 रुपए तक महंगा हुआ। दूध, केले और दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। टमाटर 154 रुपए फी किलो सस्ते हो गए। दाल चन्ना की कीमत 5 रुपए फी किलो कम हुई। घरेलू सार्फिन के लिए रिलीफ, 22 नवंबर के लिए LPG सिलेंडर 69 रुपए सस्ता। सिलेंडर की नई कीमत 2,378 रुपए मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतें 1 नवंबर 2025 से नाफिजुल अमल होंगी। 20 साल बाद समंदर में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में बड़ी पेशरफ्त हासिल। वजारत तवानाई की एलामिया के मुताबिक ऑफशोर एरियाज में कामयाब बोली राउंड मुकम्मल। 23 ब्लॉक्स के लिए बोलियां मौसूल। इब्तदाई मरहले में $80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के। ड्रिलिंग के दौरान $1 अरब तक पहुंचने का इम्कान। कामयाब बोलियां 53,510 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात फिर ताखीर का शिकार। यूनियन काउंसिल्स की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत जनवरी तक इलेक्शन कमीशन का डाटा फराहम करेगी। नक्शा 10 जनवरी तक फराहम किए जाएंगे, जिसके बाद 2 माह के अंदर हल्का बंदियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, इसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का आगाज कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमीशन की शेड्यूल पर अमल दरामद की हिदायत।
बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करना पड़ती है तो फौरी की जाए। पंजाब की विफाक को तजवीज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब असम्बली से पास करदा मुतफ़िक़ा करारदाद में कहा गया कि एक आईनी तरमीम की जाए जिसपे एक नया बाब डाला जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। कोई सियासी जमात ऐसा न कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात हों। पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतजामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएं। मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। पीटीआई में इत्तेहाद के दावे गलत निकले। आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा के दरमियान सोशल मीडिया पर लड़ाई बढ़ गई। सलमान अकरम राजा ने जब से पानी ने ऐलान किया है कि फैसले और बयानात मेरे जरिए पार्टी को पहुंचेंगे, बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है। पार्टी की सियासी कमेटी की गुफ्तगू बाहर कौन लीक करता है मुझे पता है। सेनेटर मिशाल यूसुफज़ई ने सवाल उठाया, जब बानी ने कहा आलिया हमजा पंजाब के फैसले करने में खुद मुख्तार है तो आपने इख्तिलाफ क्यों किया? 5 माह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर नहीं कर सके। लीगल टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह से बानी तहरीक इंसाफ रिहा नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरज़्म है। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। असातिज़ा और तलबा का शोहदा को खिराज अकीदत, गाजियान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जनूबी पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स का कलअदम TLP से अलहदगी का ऐलान। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कलअदम TLP के लॉन्ग मार्च से दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत मिली। अब इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाक अफवाज ने अज़ली दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क की सलामती के लिए हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान अहमियत रखता है। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। किसी कारोबार, जमात या फर्द वाहिद को किसी काम के लिए भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। जुम्मा के खुतबे और 5 वक्त की अजान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं। मरियम नवाज की 65,000 से ज़ायद दाइमा कराम के वज़ाइफ के लिए जल्द इक़दाम मुकम्मल करने की हिदायत। गैर कानूनी असला रखने या छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाएगी। सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया। 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदम के आबादकारों की सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आला की छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल की जाए। कहा, गंदम की बुआई शुरू हो गई, इसके लिए यूरिया और DAP जरूरी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रियासती मशीनरी पूरी कुव्वत से मुतहरिक रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम और फोर्सेज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों को शिकस्त फाश होगी। बलूचिस्तान में अमन का सूरज तलू होकर रहेगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की सोबतपुर में शहीद SHO लुत्फ़ अली के घर, उनके अहल खाना से गुफ्तगू। कहा, शहीद SHO लुत्फ़ अली खोसा और कांस्टेबल मोहम्मद आजम की बहादुरी पुलिस फोर्स के लिए बायस फ़ख्र है। शहदा की अजीम कुर्बानियों का कोई नेमुल बदल नहीं। हुकूमत लवाहिकीन के साथ खड़ी है। भारत चिनार में जहां हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। आप अपना दुश्मन पहचानें। जस्टिस मुसरत हिलाली का मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान CTD वकील से मुकालबा। कहा, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। अब क्या सूरत हाल है? रास्ते खुल गए हैं। जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इस वाक़े में एक ही बंदे की शनाख्त हुई है क्या? CTD के वकील ने बताया कि सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कराची में 6 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का चालान मालिक को भेज दिया गया। शहरी के मुताबिक उसकी मोटरसाइकिल 6 साल कबल टीपू सुल्तान रोड से चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज है। शहरी का कहना है कि 27 अक्टूबर को चालान में हेलमेट न पहनने पर 5,000 जुर्माना आयद किया गया। चालान क्लिफ्टन के इलाके से जारी किया गया।
GHQ हमला केस समेत 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत आइंदा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। अडियाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक पानी PTI को इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। जनरल अस्पताल लाहौर पोस्टमार्टम केस, 2 मुलाजमीन मुअत्तल। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला का पोस्टमार्टम डॉक्टर लुबना जबीन ने मुकम्मल किया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर लुबना कानूनी तकाजों के मुताबिक डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले करने के लिए सरकारी कागजात तैयार कर रही थी, जब किसी नामालूम शख्स ने एक वीडियो बनाई जिसमें पोस्टमार्टम के असल अमल को दिखाया नहीं गया। सरकारी फराइज में मुबैना गफलत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के राज अफशा करने के शुबे में 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया।